बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा जो है एक्चुअली मोबाइल के कुछ इशू है तो बहुत शॉर्ट वीडियोस अपलोड हो रही है, लेकिन वैसे भी ठीक है, बच्चों को शॉर्ट वीडियोस ही पसंद आती है। ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ एक एक एमसीक्यूज़, यकीन करें इस तरह से बच्चों की तरह आपको कोई भी नहीं समझाएगा। तो काइंडली आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा शेयर कर सके इस चैनल को, डॉक्टर अदीना वज़ीर एकेडमी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रिपरेशन करवाएगा, ठीक है, इंटू 3 मंथ, और पहले भी पिछले साल भी करवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, सो काइंडली सपोर्ट मी। ठीक है, सो देखें 9 वाला एमसीक्यू देखें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 40 ग्राम कैल्शियम। अब ये पूछ रहे हैं कि बेटा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना कितने, किस में, 40 ग्राम कैल्शियम में, वो किसके बराबर होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 या 1.2 एक्सपोनेंट 24 या 3 एक्सपोनेंट 23 या 2। तो ये अब आपको पता करना होगा। अब पता किस तरह से करेंगे, बहुत ही आसान है। अब आप बोलेंगे मैम किस तरह से इतना आसान है, जिस तरह से मैं समझाऊंगी ना फिर आप लोग मुझे बोलेगा कि मैम अब आसान है। देखें ये 9 वाला एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि 40 ग्राम कैल्शियम में आप हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दें। अब आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये 40 ग्राम जो दिया है, बच्चे परेशान हो जाएंगे अब ये 40 ग्राम क्या है, ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है, आई डोंट नो ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है। 2 मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, आपको 40 दिया है, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अच्छा, अब आपको पता है कि यार कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक मास है ना वो 40 है, और जो एटॉमिक, ये बातें तो पता है ना, ये तो मैं बच्चों को बताती हूँ। जो एटॉमिक नंबर जो है ना वो 20 है, ये बातें तो आपको पता है। अगर नहीं पता तो आज से ना पल्ले बांध लें अपने। अच्छा, तो ये बातें आपको पता है। अब आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। तो अब जब आप शेल ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसके, कैल्शियम के, वो कितने हैं, वो 2 है। मतलब आउटर शेल जो है ना वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब यही पूछ रहे थे ना कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दे इन 40 ग्राम कैल्शियम। अब ये जो 40 ग्राम दिया है ना, इससे परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि वो आपसे कह रहे हैं सिर्फ आपसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो आपने कुछ नहीं करना। आपने एटॉमिक नंबर तो पता है आपको 20 है, आपने शेल ड्रॉ करने, जिस तरह से आप पहले में 2 आते हैं फिर 8 आते हैं, इस तरह से करके करेंगे ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 बचेंगे। तो नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सबसे आउटर मोस्ट, और जो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना, तो आपने देखा यार 2 बच रहे हैं तो 2 ही होगा। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को, ये बात पता होनी चाहिए। और जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि मैम, हमें पता चल गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना कैल्शियम में वो 2 है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जल्दी से बताएं किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से करेंगे ना, जो कि कितना है, 2 मिनट रुके, एक चीज यहाँ पे बहुत मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, कितना है, 6.02 एक्सपोनेंट 23, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 6 टू द 12, ये 0.2 इसको ना कैलकुलेशन करते वक्त ना लिखा करें, 6 टू द 12, और ये एक्सपोनेंट 23 एज इट इज आ गया। अब आप इसको 23 को 24, क्योंकि इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 1.2 एक्सपोनेंट 24, वो क्यों, क्योंकि एक पॉइंट जब आप इधर आएंगे तो ये 23 से 24 हो जाएगा। देखिए 12 में लिखा था ना, जब पॉइंट इसका मतलब कहाँ है, एंड में, तो जब आप एक पॉइंट लेफ्ट साइड पे आएंगे तो अल्टीमेटली जो पावर होगी ना एक्सपोनेंट की वो बढ़ जाएगी, जिस तरह से बढ़ गई। तो ये 2 आंसर में देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो आपने देखा कि मैम ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, फिर आप देखिए सेम आपको दिया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दें इन 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ठीक है, सॉरी क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन है। अब बच्चे जो है फ़ौरन रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, मैम अब तो हम फंस गए, ठीक है, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये हलवा है। आपने क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा क्लोराइड आयन में बता दे। तो आपको पता है मैम, हमें ये पता है कि क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो 7 होते हैं, ठीक है, मतलब उसके जो आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो जब ये -1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने जब लेगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्लोराइड आयन हम इसको इस तरह से शो करेंगे। तो इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है 7 से, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। ये बात, ये -1 इस बात को शो कर रहा है। तो इसका मतलब अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो जब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गए तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे Na की वैल्यू से, आपका आंसर आ जाएगा। Na की वैल्यू क्या है, 6.02, आप 6 लिखें, एक्सपोनेंट 23, ठीक है। 8 6 का क्या होता है, 48,
और x23। अब इसको आप ये पॉइंट यहाँ 4.8 करेंगे, एक पॉइंट आगे आएंगे तो 4.8 करेंगे तो ये x24 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर अब देखें ऑप्शन में ये दिया या ये दिया है, दोनों सही है। तो आपने देखा कि मैम 4.8 x24 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। ठीक है, सो 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या आया आपके पास? ए। अब इस तरह से नेक्स्ट इसी तरह से मैं आपको डिस्कस करते सारे एमसीक्यू की तरह से मैं इजीली आपको समझाती जाऊंगी। अगर आपको ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, मेरे चैनल जो है डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अदरवाइज़ मैं इसको प्रोसीड नहीं करूँगी। मैं आपके लाइक और शेयर से ही अंदाज़ा लगाऊंगी कि ये मुझे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। और मुझे दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।